मुख्य समाचार। इजराइल हमास जंग के 12वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल पहुंचे। उन्होंने जंग के मुद्दे पर नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, मैं खुद यहां आकर ये दिखाना चाहता था कि हम इजराइल के साथ हैं। हमास ने बेरहमी से इजराइल के लोगों का कत्ल किया है, वो ISIS से भी बदतर है। उन्होंने कहा, इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है, इसमें अमेरिका हर तरह से उनका साथ देगा। हम अपना वादा निभा रहे हैं। वहीं नेतन्याहू ने इजराइल पहुंचने के लिए बाइडेन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, हमास ने एक दिन में 1400 से ज्यादा इजरायलियों की हत्या की। अभी इजराइल के लिए यही अच्छी बात है कि उनका सबसे सच्चा दोस्त अमेरिका उनके साथ खड़ा है। इससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बाइडेन को रिसीव किया। बाइडेन ने नेतन्याहू को देखते ही गले लगाया। इस दौरान इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हेरजोग भी वहां मौजूद रहे। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता DA 4% से बढ़ाकर 46% कर दिया है। इसका सीधा फायदा करीब 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। कर्मचारियों को नवंबर से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। इसमें जुलाई और अक्टूबर के बीच की अवधि का एरियर भी शामिल होगा। इस फैसले से सरकार पर हर साल 12,857 करोड़ रुपए का भार आएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। जयपुर के बजाज नगर एरिया में बुधवार सुबह कचरे के ढेर में करोड़ों रुपए के लेन देन की पर्चियां और नोटों की गड्डियों के रैपर मिले। इतने सारे रैपर और पर्चियां देखकर मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग रुक गए। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की तो कुछ पर्चियों पर AU बैंक और यूनियन बैंक की मोहर लगी थी। जहां पर करोड़ों रुपए के लेन देन की पर्चियां मिली, वहां पास में ही शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान का निजी आवास है। करोड़ों के लेन देन की पर्चियां मिलने की सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। लोगों की सूचना पर बजाज नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस ने गांधीनगर एनक्लेव और उसके आसपास के स्थानों के CCTV फुटेज भी खंगाले। पुलिस ने पास में ही स्थित AU फाइनेंस बैंक की चेस्ट ब्रांच में जाकर पूछताछ की तो बैंक के सफाई कर्मचारी ने बताया कि मैं रोजाना बैंक का कचरा ले जाकर डालता हूँ। रोजाना की तरह आज भी जो पर्चियां थी वह सुबह सुबह वहां पर डालकर आ गया था। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ICC वनडे रैंकिंग में 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्हें 4 स्थान का फायदा हुआ है। वहीं पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम टॉप पर बने हुए हैं। बुधवार को जारी लेटेस्ट वनडे बैटिंग रैंकिंग के टॉप 10 में भारत के 3 बल्लेबाज शामिल हैं। शुभमन गिल दूसरे, रोहित छठे और विराट कोहली वर्तमान रैंकिंग में 9वें नंबर पर हैं। वहीं गेंदबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड पहले स्थान पर बरकरार है। हेजलवुड के अभी 660 पॉइंट हैं। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के ट्रेट बोल्ट और तीसरे नंबर पर भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली में 14 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा, अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। आज महंगी बिजली के पीछे अडानी है। उन्होंने जनता की जेब से पैसे लूटे हैं। इन आरोपों में बीजेपी सरकार को घेरते हुए राहुल बोले, अडानी में ऐसा क्या है जो सरकार उनकी जांच नहीं कराती है? उन्हें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। उनके पीछे किसकी शक्ति है? भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज कोटा में हाड़ौती संभाग के नेताओं के साथ अलग अलग बैठक की। बैठक के दौरान JP नड्डा ने विधानसभा चुनाव व संगठन को लेकर चर्चा की और पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। JP नड्डा दोपहर 12 बजे करीब कोटा एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे DCM स्थित निजी होटल गए। दोपहर 1 बजे कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी सहित संसदीय क्षेत्र के विधायक
जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। करीब सवा घंटे तक जेपी नड्डा ने पदाधिकारियों से संवाद किया। लंच के बाद दोपहर 3 बजे करीब झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जो करीब 1 घंटे चली। बैठक में झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र के विधायक व पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने प्रदेश में जमकर भ्रष्टाचार किया, प्रदेश में करप्शन का नया पैमाना तय किया है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि कोटा का कलमाड़ी कौन है। रिवर फ्रंट हमने देखा, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी टूट गया। ये देखकर मेरे मन में कॉमनवेल्थ गेम का सीन याद आ गया, जिसमें 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। वहां पर तो कलमाड़ी कौन था सबको पता है। कोटा में लोग कहने लगे, यहाँ पर भी कांग्रेस ने एक ही कलमाड़ी दे रखा है। अब आप लोग ढूंढिए कोटा में कलमाड़ी कौन है। शहजाद पूनावाला ने कोटा एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान यह बात कही। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट कभी भी जारी हो सकती है। अभी नाम तय नहीं हुए हैं, लेकिन इससे पहले मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने ग्रामीणों के साथ पूजा अर्चना की। इस दौरान कुम्हेर के सिनसिनी गांव के स्थानीय लोग भी मौजूद थे। पूजा अर्चना करने के बाद विश्वेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लेकिन सीएम ने हमें कहा आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, यह विकास का चुनाव है। इस दौरान मंत्री विश्वेंद्र सिंह बोले, यह चुनाव जनता और विकास का चुनाव है। विकास के लिए जो मैंने वित्तीय स्वीकृति निकलवाई है और उन्हें पूरा करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे मन में नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।